नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 44वें स्थापना दिवस को झारखंड दिवस के रूप में मनाया गया और शहर में विशाल रैली निकाली गई। एसपी कॉलेज मैदान से करीब 3 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रैली मुख्य आयोजन स्थल गांधी मैदान पहुंची और रैली का नेतृत्व राजमहल सांसद विजय हांसदा ने किया। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंडियों को लाभ मिल सके, इसलिए हमने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाई, लेकिन इसे रोकने के लिए ताकतें सक्रिय है, साजिशें रची जा रही है। ऐसी ताकतें झारखंड वासियों को अब भी बोका समझती है, पर अब बोका ऐसे लोगों को सोटेगा। सरकार हर हाल में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करेगी और इसके बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा दम लेगी। शिबू सोरेन ने कहा कि विपक्ष की साजिशों को समझें और जवाब दें। झारखंड में सीएए एवं एनआरसी खारिज करने सहित 47 प्रस्ताव को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पास किया। स्थापना दिवस पर एसपीटी एवं सीएनटी एक्ट को सख्ती से लागू करने की मांग रखी गई। दुमका में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना, सीएए और एनआरसी को खारिज करने, ओबीसी आरक्षण को लागू करने, सभी विद्यालय में संथाली, बांग्ला एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू करने, तृतीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करने सहित 47 प्रस्ताव पारित किए गए। खतियान आधारित स्थानीय नीति को लागू कराने की मांग दोहराई गई। हेमंत सोरेन ने कहा कि खतियान आधारित बिल को राज्यपाल के लौटाए जाने के मामले को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्थानीय भाषा को द्वितीय राजभाषा का सम्मान देने का प्रस्ताव पारित किया है। साथ ही साथ अल्पसंख्यक वित्त निगम का शीघ्र गठन करने का भी प्रस्ताव पारित हुआ है। राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने में गड़बड़ी की गई तो एजेंसी एवं अफसर पर कार्रवाई होगी। स्मार्ट मीटर लगाने में अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित एजेंसी मेसर्स जीनस और उस एरिया के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निदेशक मनीष कुमार ने यह चेतावनी दी और स्मार्ट मीटर लगाने वाली एजेंसी मेसर्स जीनस एवं संबंधित वेंडर के साथ निगम मुख्यालय में बैठक कर रहे थे। बैठक में अधिकारियों एवं एजेंसी को निर्देश दिया गया कि विभाग के द्वारा टीम बनाकर वैसे परिसर की जांच कराई जाए जहां स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। यदि गड़बड़ी मिलती है तो कार्रवाई की जाए। स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान अगर सर्वे डेटा में गड़बड़ी मिलती है तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित जेई, एई एवं कार्यपालक अभियंता को दे दें। राज्य में मनरेगा घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में असिस्टेंट इंजीनियर शशि प्रकाश ने ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। शशि पर खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाले में शामिल होने और उस घोटाले के द्वारा अवैध कमाई करने का आरोप है। मनरेगा घोटाले में शशि प्रकाश, राजेंद्र जैन, पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा एवं जयप्रकाश के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और जिसमें शशि को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी एवं मनरेगा घोटाले से करोड़ों रुपए की अवैध कमाई का आरोप लगाया। अनुबंध कर्मियों के समर्थन में चिकित्सा विभाग के अस्थायी कर्मियों ने किया कार्य बहिष्कार। अपनी सेवा को नियमित कराने के लिए 17 दिनों से लगातार धरना सत्याग्रह एवं 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे अनुबंध कर्मियों के समर्थन में लोहरदगा जिला चिकित्सा विभाग के अस्थायी कर्मियों ने भी कार्य का बहिष्कार किया। इसका समर्थन झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एवं चिकित्सा कर्मचारी संघ जिला शाखा लोहरदगा ने भी किया एवं झारखंड सरकार से यथाशीघ्र अपने वादे को निभाने का अनुरोध किया। धरना सत्याग्रह, आमरण अनशन एवं अन्य कार्यक्रम का समर्थन झारखंड राज्य पेंशनर समाज ने भी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से यथाशीघ्र अनशनकारियों की मांगों की पूर्ति का अनुरोध किया गया। धरना सत्याग्रह में काफी संख्या में महिला पुरुष सदस्य शामिल हुई। नियमितीकरण तक हड़ताल जारी रखेंगे एनआरएचएम के अनुबंध कर्मी। झारखंड राज्य एनआरएचएम, एएनएम, जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ एवं झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के संयुक्त तत्वाधान के अनुबंध पर कार्य करने वाले एनआरएचएम के एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन आदि का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और एएनएम शोभा कुमारी के नेतृत्व में हड़ताली कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। मौके पर शोभा कुमारी ने कहा कि वो लोग अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त से मिलकर ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। ये भी कहा कि अनुबंध कर्मियों को समायोजन करने तक हड़ताल चलता रहेगा। एनआरएचएम के अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मी 16 से 17 वर्षों से अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। कोरोना काल में उनके कार्यों को देखते हुए नियमितीकरण का वादा किया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा उनकी मांगों को लेकर अब बिल्कुल ही गंभीरता नहीं दिखाई गई। चतरा में मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारियां तेज हुई। चतरा में मुख्यमंत्री के आगमन पर स्वागत में काफी संख्या में जुटेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता। आगामी 13 फरवरी को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चतरा आगमन एवं स्वागत की तैयारी को लेकर प्रखंड झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं की एक बैठक परियाडी में हुई और इसकी अध्यक्षता झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य ने की। बैठक में आगामी 13 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का चतरा में खतियानी जोहार यात्रा के मौके पर आने पर उनका स्वागत भव्य रूप से करने का निर्णय किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री के स्वागत में प्रखंड से 500 कार्यकर्ता चतरा दर्जनों वाहनों से चलने एवं कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्णय कर चुके हैं।
अलीगढ़ झारखंड में कंझावाला जैसा कांड, ट्रेलर ने 2 छात्रों को 3 किलोमीटर तक घसीटा, दर्दनाक मौत। अनगढ़ थाना क्षेत्र के गोंदली पोखर पेट्रोल पंप के समीप रांची मुरी रोड पर रात ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। एक गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान अनगढ़ा मासू निवासी आकाश महतो कृष्ण मुंडा के रूप में हुई है और घायल रूपेश मुंडा का इलाज जारी है। आपको बता दें कि हादसे के बाद ट्रेलर में फंस गए थे। जानकारी के मुताबिक सलहान में आयोजित नागपुरी ऑर्केस्ट्रा देखने के बाद तीनों छात्र बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रेलर ने उन्हें चपेट में ले लिया और 2 छात्र आकाश महतो एवं कृष्ण मुंडा को ट्रेलर ने 4 किलोमीटर तक घसीटा। अलीगढ़ झारखंड में फिर से बढ़ रही ठंड। झारखंड में एक बार फिर से तापमान गिरने लगा है। ठंड बढ़ रही है। बढ़ते ठंड की वजह उत्तर से आ रही हवाएं हैं और इसका असर पूरे राज्य में देखा जा रहा। मौसम विभाग ने बताया कि इसका असर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा तो तापमान धीरे धीरे अब सामान्य की तरफ लौटेगा। अगले 24 घंटे में इसका असर देखने को मिलेगा। सर्द हवा चलने से राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे आएगा। हालांकि मौसम विभाग ने कहा कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। अलीगढ़ रांची में बारूद तस्करों ने सीओ को कुचलने का प्रयास किया। याद आया तुपुदाना कांड। आपको बता दें कि राहे में बारूद तस्करों ने रात सीओ महेंद्र छोटन उरांव को हाईवा से कुचलने का प्रयास किया। घटनास्थल के पास एक कार में कुछ लोग सवार थे। बाद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस के पहुंचने पर हाईवा और कार सवार लोग भाग गए। इस संबंध में मालिक जसवंत कुमार, चालक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक राहे बुंडू सड़क पर अवैध बालू ढुलाई की सूचना मिलने पर रात में सीओ महेंद्र छोटन उरांव अपने दफ्तर के पास सड़क पर थे और एक हाईवा ने उन्हें कुचलने का प्रयास किया। अलीगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों का हक छीन रहा है केंद्र। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस में गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जनता से किए गए वादे को पूरा कर रही है, लेकिन केंद्र अड़ंगा लगाकर यहाँ के मूलवासी आदिवासी का हक छीनना चाहता है। हमारी सरकार ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति लाने का काम किया, लेकिन राज्यपाल ने इसे लौटा दिया। सरकार इसके कानूनी पहलुओं पर मंथन कर फिर से इसे आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। हर साजिश का करारा जवाब देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के पास 1,36,000 करोड़ बकाया है। मांगने पर ईडी सीबीआई को भेजने लगे हैं और हम व्यापारियों की नहीं बल्कि गरीब जनता के जनप्रतिनिधि हैं। झारखंड को हमेशा चारागाह बनाया गया। राज्य को सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन इसे अब तक पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है। अलीगढ़ झारखंड के हाई स्कूल में नियुक्त शिक्षकों की नहीं हो सकी है सेवा संपुष्टि। 5,537 मामले हैं लंबित। झारखंड के हाई स्कूल में स्नातक शिक्षकों की नियुक्ति हुए 7 साल हो गए, लेकिन अब तक सभी शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो पाई। 10,753 शिक्षकों में से मात्र 5,216 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की गई, जबकि 5,537 शिक्षकों की सेवा संपुष्टि नहीं हो पाई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से निर्देश दिए जाने के बाद भी सेवा संपुष्टि की कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इस पर झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग से सभी शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की अपील की है। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल में नियुक्त स्नातक शिक्षकों में कितने की सेवा संपुष्ट की गई है और कितने की लंबित है, इसकी रिपोर्ट जल्द दें। अलीगढ़ चुनावी मोड में झारखंड मिशन 2024 की तैयारी में जुट चुके हैं सभी दल। सीएम से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक हुए एक्टिव। झारखंड के लिए साल 2024 विशेष होगा। इसी साल लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव होंगे। यही वजह है कि सूबे में सियासी पारा अभी से चढ़ने लगा। यूपीए एनडीए के दिग्गज नेताओं की एक के बाद एक जनसभाओं का दौर शुरू हो चुका है। विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का दौरा शुरू हो चुका है। फरवरी की गुलाबी ठंड में सूबे की सियासत का पारा चढ़ा है। रामगढ़ उपचुनाव में भी एनडीए और यूपीए के बीच आमने सामने की लड़ाई देखने को मिलेगी। गौरतलब है कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अलीगढ़ झारखंड होम डिफेंस कॉर्प्स धनबाद ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए होमगार्ड के पद पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन 21 फरवरी 2023 से आधिकारिक वेबसाइट dhanbad.nic.in पर आमंत्रित किए जाएंगे। झारखंड होमगार्ड आवेदन लिंक 17 मार्च 2023 तक उपलब्ध रहेगा। जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी जानकारी जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू करें। इस भर्ती के माध्यम से होमगार्ड की 1478 पदों को भरा जाएगा। कुल रिक्तियों में से 638 रिक्तियां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और 840 रिक्तियां शहरी क्षेत्र के लिए है। अलीगढ़ बोकारो में प्रेमी संग मिलकर पति का गला रेता दफनाकर घरवालों से बोली वो नहीं मिल रहे। बोकारो में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। जब वारदात का खुलासा हुआ तो लोग चौंक गए। जरीडीह थाना क्षेत्र के तातरी स्थित कुमराडीह गांव में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की चाकू गोदकर हत्या कर दी और शव को खेत में दफना दिया। पुलिस जांच के दौरान मजिस्ट्रेट सीओ नरेश रजक, जरीडीह इंस्पेक्टर शंकर कामती एवं थाना प्रभारी ललन रविदास की मौजूदगी में पुलिस बल ने जमीन में दफन शव को बाहर निकाला है। पुलिस के मुताबिक कुमराडीह गांव निवासी उमाशंकर राय की पत्नी सीता देवी का उसी गांव के रहने वाले राहुल कुमार साव के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति उमाशंकर ने 22 जनवरी को अपने घर में पत्नी के साथ प्रेमी राहुल को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसका उसने विरोध किया। दूसरे दिन रात में उमाशंकर घर में सो रहा था। इसी बीच पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर
पति की गला रेत कर हत्या कर दी और उसे घर से कुछ दूरी पर खेत में दफना दिया। और धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट अग्निकांड में हाईकोर्ट ने कहा कि झारखंड सरकार फायर सेफ्टी ऑडिट करवाए, 4 माह में रिपोर्ट दे। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट और हाजरा क्लिनिक में आग लगने की घटनाओं पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने इन मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को फायर सेफ्टी ऑडिट करवाकर 4 महीने में रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने दुख जताते हुए कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसे हादसे दोबारा न हो, इस पर राज्य सरकार को सजग रहना होगा। कोर्ट ने नगर विकास विभाग के सचिव को रिपोर्ट देने को कहा है। पूछा कि अपार्टमेंट और भवनों में फायर सेफ्टी के लिए क्या गाइडलाइन है। झारखंड वन श्रमिक यूनियन ने बकाया मजदूरी समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र निदेशक सह मुख्य वन संरक्षक कार्यालय के समक्ष धरना दिया। यूनियन के बैनर तले पीटीआर के 8 रेंज के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों ने जोरदार प्रोटेस्ट करते हुए प्रबंधन विरोधी नारे लगाए। अध्यक्ष सिद्धिनाथ झा ने कहा कि पीटीआर में 400 दैनिक श्रमिक कार्य करने वाले हैं और इसमें से 50 मजदूरों को मजदूरी राज्य योजना में दी जाती है, जबकि 350 मजदूरों को केंद्र परियोजित 50:50 और 60:40 से मजदूरी दी जाती है। लेकिन बीते 3 वित्तीय वर्षों में आवंटन का अभाव बताकर किसी रेंज में 3 माह तो किसी रेंज में 4 माह तो किसी रेंज में 6 माह मजदूरी बाकी है। 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता और नौकरी से संबंधित विधेयक की समीक्षा के बाद विधि विभाग ने ही उसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही यह भी लिखा कि स्थानीयता के आधार पर नियुक्तियों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, विधानसभा को नहीं है। विधि विभाग की इस राय के बावजूद राज्य सरकार ने इस विधेयक को राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा। राज्यपाल ने विधेयक की जांच के बाद राज्य सरकार को लौटा दिया है। राज्यपाल ने भी अपनी आपत्ति में इस बात का जिक्र किया कि नौकरियों को आरक्षित करने से संबंधित कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, राज्य की विधानसभा को नहीं, और इसलिए यह विधेयक विधि सम्मत नहीं है और न ही संविधान सम्मत। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा पर भाजपा की काली निगाह है, हमारी सरकार गिराने की हो रही कोशिश। हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है, साजिश के तहत केस मुकदमों में फंसाने का धौस दिखाया जा रहा और इससे हम डरने वाले नहीं हैं। भाजपा पर हमला करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है और यहाँ की खनिज संपदा पर उसकी काली निगाह है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहते खनिज संपदा की लूट नहीं होने दी जाएगी और जल जंगल जमीन की रक्षा करना झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता 2024 को लेकर अभी से कमर कस लें, इस बार झारखंड से भाजपा का सफाया तय है। ये भी कहा कि इस बार की लड़ाई अपनी पहचान, अपने सम्मान एवं अपने अधिकार के लिए होगा।